यदि शकुनी धृतराष्ट्र से बदला लेना चाहता था तो उसने पांडवों का पक्ष क्यों नहीं लिया? इस सवाल का जवाब काफी लंबा होगा, क्योंकि बात मामाश्री की है। शकुनी का दूसरा नाम सौबल था। गांधार के राजा सुबल के 100 पुत्र और एक पुत्री गांधारी थी। शकुनी के 100वें पुत्र का नाम सौबल था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल हिंदी स्टोरीज पे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए जानते हैं आगे की कहानी। शकुनी अपने सभी भाइयों में सबसे बुद्धिमान और कुटिल था। शकुनी को अपनी बहन गांधारी से बहुत प्रेम था। कुछ स्थानों पर यह वर्णन मिलता है कि गांधारी अंधेरे से बहुत डरती थी। भीष्म धृतराष्ट्र के विवाह के लिए गांधार सेना लेकर आते हैं और राजा सुबल से बलपूर्वक धृतराष्ट्र के अंधे होने के बावजूद गांधारी से विवाह करने का आग्रह करते हैं। इस प्रकार गांधारी, जो एक महान शिव भक्त होने के साथ साथ सुंदर और गुणी है, को एक अंधा राजकुमार दे देते हैं। विवाह करने के लिए मजबूर किया जाता है और आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। गांधारी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, शकुनी, जो अपनी प्रिय बहन के जीवन में इस अंधकार से बेहद क्रोधित होता है, पहले धृतराष्ट्र की तुलना में भीष्म पर अधिक क्रोधित होता है। वह अपनी बहन की पीड़ा का मुख्य कारण भीष्म को मानता है और वह भीष्म से बदला लेने का निश्चय करता है। इसके अलावा एक कहानी यह भी कहती है कि चूंकि गांधारी की कुंडली में मंगल है, इसलिए उनकी पहली शादी किसी पेड़ या जानवर से होती है। यह बात राज है और धृतराष्ट्र को बाद में पता चलता है। इसलिए राजा सुबल और उनके 100 पुत्रों को ले जाया जाता है, बंदी बना लिया गया और जेल भेज दिया गया। और राजा सुबल और उनके पुत्रों को भूखा मारने के लिए वे प्रत्येक दिन भोजन का केवल एक दाना देते थे, जबकि राजा सुबल और शकुनी के अन्य 99 भाई खुद भूखे रहते थे और सारा भोजन सबसे छोटे शकुनी को देते थे खिलाने के लिए, जिससे शकुनी को छोड़कर बाकी सभी मर गए। अंत में राजा सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को माफ करने और शकुनी को रिहा करने की विनती की, जिसे धृतराष्ट्र ने स्वीकार कर लिया। यह भी शकुनी के धृतराष्ट्र पर क्रोध और पूरे कुरु वंश को नष्ट करने के प्रयास का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चौपट खेलने के लिए शकुनी का चेहरा उसके पिता की हड्डी से बनाया गया है, जो इसे चमत्कारी बनाता है और हमेशा शकुनी के अनुसार नंबर देता है। इसके अलावा शकुनी स्वयं गांधार का राजा था, फिर भी वह हमेशा हस्तिनापुर में क्यों रहा, यह बहस का विषय है, क्योंकि भीष्म और विदुर जानते थे कि शकुनी दुर्योधन और उसके भाइयों के मन में पांडवों के प्रति जहर भर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे गांधार जाने की अनुमति दो। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों नहीं कहा गया। शकुनी द्वारा रचे गए षड्यंत्र। बचपन में भीम को जहर देने का प्रयास, लाक्षागृह में पांडवों को आग से मारने का प्रयास, दूत सभा का आयोजन और द्रौपदी का अपमान, महर्षि दुर्वासा द्वारा पांडवों को श्राप देने का प्रयास, धोखेबाज शल्यराज ने महाभारत युद्ध में पांडवों के खिलाफ लड़ने की ठानी, अभिमन्यु की हत्या का षड्यंत्र। महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण शकुनी को कहा जा सकता है। इसके साथ ही सभी शक्तिशाली योद्धाओं की चुप्पी भी महाभारत के पीछे एक कारण थी। भीष्म, द्रोण, कर्ण सभी पांडवों पर होने वाले अन्याय को रोकने में सक्षम थे, फिर भी उन्होंने अपनी स्वैच्छिक प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए द्रौपदी को अपमानित होने दिया। अंत में सहदेव द्वारा शकुनी को मार दिया जाता है और सहदेव को कुरु वंश के प्रति शकुनी के गुस्से के बारे में पता होता है। इसलिए सहदेव कहते हैं, तुम्हारी सभी योजनाएं पूरी हो गई है, अब तुम गांधार जाओ। तब शकुनी अपने सारे छल को स्वीकार कर लेता है और वह स्वयं कहता है कि यह युद्ध होगा, उसे मार डालो। वह कहता है कि इतना विनाश करने और इतने सारे लोगों की मौत के बाद वह अपने मन में उस बोझ के साथ नहीं रह सकता और अंत में सहदेव से युद्ध करके मर जाता है। शकुनी को पांडवों से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन वह भीष्म के सामने कुरु वंश को नष्ट करना चाहता था और धृतराष्ट्र ने अपने भाइयों और पिता की मृत्यु का बदला अपने पुत्रों की मृत्यु से लिया। शकुनी के 2 पुत्र थे, उलूक और वृकासुर, जिसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन शकुनी के अगले वंशज आंभी कुमार थे, जो गांधार के राजा बने। आंभी कुमार और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक ही समय में तक्षशिला में अध्ययन किया था। हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य आगे चलकर पूरे मौर्य साम्राज्य के शासक बने और आंभी कुमार की हत्या स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी।
दोस्तों, आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।